स्टडी 1-1 जीके में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में भारतीय संविधान के सभी भाग एवं उनसे संबंधित आर्टिकल्स को हम जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो का कौन सा भाग आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताइए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। भारतीय संविधान में 22 भागों का वर्णन है। भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन है, जिसको अनुच्छेद 1 से 4 तक शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत संघ का नाम, राज्य क्षेत्र, नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का निर्माण तथा राज्य क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन संबंधी उपबंधों का वर्णन किया गया है। भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है, जिसे अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक वर्णित किया गया है। इसके अंतर्गत संविधान के प्रारंभ के समय की नागरिकता, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के संबंध में प्रावधान, पाकिस्तान जाने वाले लोगों से संबंधित नागरिकता के प्रावधान, विदेश में रहने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता संबंधी उपबंधों का वर्णन किया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिसे अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित किया गया है। इसके अंतर्गत 6 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है, जिसमें से समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किया गया है। भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन किया गया है। राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। भाग 4 का इसके अंतर्गत 11 मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, जिसे अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत शामिल किया गया है। भाग 5 संघ, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 151 तक वर्णन किया गया है। इसमें राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की शक्ति, निर्वाचन तथा उनकी योग्यता एवं शर्तों का वर्णन है। साथ ही शपथ, महाभियोग संबंधित वर्णन किए गए हैं। इसमें मंत्रिपरिषद एवं संसद, न्यायपालिका का वर्णन किया गया है। भाग 6 में राज्य, जिसके अंतर्गत 152 से 237 अनुच्छेद का वर्णन किया गया है, जिसमें राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता, अधिकारी एवं राज्य के कार्यों का संचालन से संबंधित उपबंधों का वर्णन किया गया है। भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों का वर्णन किया गया है, जिसे अनुच्छेद 238 में पूर्व में रखा गया था, लेकिन इसे अब निरसित कर दिया गया है, अर्थात इसे अब हटा दिया गया है। भाग 8 संघ तथा राज्य क्षेत्र, इसके अंतर्गत संघ एवं राज्य क्षेत्रों में प्रशासन का वर्णन किया गया है, जिसे अनुच्छेद 239 से 242 तक शामिल किया गया है। भाग 9 में पंचायत, जिसके अंतर्गत ग्राम सभा, पंचायतों का गठन, पंचायतों से संबंधित आरक्षण, अवधि एवं अन्य प्रावधानों का वर्णन 243 अनुच्छेद के अंतर्गत 243 का से 18 तक वर्णन किया गया है। भाग 9 का में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 ता से 243 या 6 तक वर्णन किया गया है। भाग 9 खा में सहकारी समितियों का वर्णन है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 या जा से या ना तक शामिल है। भारतीय संविधान के भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रशासन तथा असम के जनजाति क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 244 से 244 का तक अनुच्छेद शामिल किए गए हैं। भाग 11 इसके अंतर्गत संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच संबंध, विधायी और प्रशासनिक संबंधों का वर्णन किया गया है। इसे 245 से 263 अनुच्छेदों तक शामिल किया गया है। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, इसे अनुच्छेद 264 से 300 का तक वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत टैक्स और रिवेन्यूज, कर और राजस्व से संबंधित विभिन्न उपबंध किए गए हैं। भाग 13
भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार तथा वाणिज्य। अनुच्छेद 301 से 307 तक इसका वर्णन किया गया है। भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, जैसे संघ लोक सेवा आयोग, अखिल भारतीय सेवा का वर्णन 308 से 323 अनुच्छेदों तक। अनुच्छेद 308 से 323 तक इसका वर्णन किया गया है। भाग 14 का अधिकरण, इसके अंतर्गत प्रशासनिक एवं अन्य विषय शामिल हैं। अनुच्छेद 323 का से 323 खा तक इसका वर्णन किया गया है। भाग 15 भारतीय संविधान के भाग 15 में निर्वाचन या इलेक्शन का प्रावधान किया गया है, जिसे अनुच्छेद 324 से 329 तक वर्णन किया गया है। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 तक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित विभिन्न उपबंधों का वर्णन किया गया है। भाग 17 इसके अंतर्गत राजभाषा का वर्णन किया गया है, जिसे 343 से 351 अनुच्छेद तक शामिल किया गया है। इसमें संघ, राज्य, न्यायिक तथा विशेष निर्देश राजभाषा के संबंध में वर्णित किए गए हैं। भाग 18 आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस। इसमें बाह्य आक्रमण, संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन तथा वित्तीय आपात संबंधी उपबंध किए गए हैं, जिसे अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक वर्णन किया गया है। भाग 19 प्रकीर्ण, इसमें विशेष उपबंधों का वर्णन है, जिसे 361 से 367 तक वर्णित किया गया है। भाग 20 संविधान संशोधन, इसके अंतर्गत संसद की शक्ति तथा संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। इसे अनुच्छेद 368 के अंतर्गत शामिल किया गया है। भाग 21 अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अनुच्छेद 369 से 392 तक इसका वर्णन किया गया है। भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। इसे अनुच्छेद 393 से 395 तक वर्णित किया गया है।